हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, उसके क्या मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, मॉड ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती हैं जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं उससे हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन पता चल जाता है, जो भी अननोन वेरिएबल होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम होता है उसके हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम इक्वेशन या इनकंसिस्टेंट सिस्टम इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास सिस्टम इक्वेशन दो टाइप की होती है। ठीक है, मतलब लीनियर सिस्टम इक्वेशन को सॉल्व करने के दो टाइप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम इक्वेशन। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, अब कंसिस्टेंट सिस्टम ऑल्सो हैव टू टाइप। फर्स्ट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि इसमें सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज a1 हमने कोई भी एक कोफिशिएंट लिखा, ठीक है, वेरिएबल या x, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, ये हमारा कांस्टेंट है। इसी तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन लिखी। सेकेंड इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। इसी तरीके से हम लिखेंगे a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ठीक है, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे अगर अलग अलग। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, हमने ये लिखा। ठीक है, इसी तरीके से वेरिएबल हम लिखेंगे x y z, तीन वेरिएबल है यहाँ पे और हमारे कांस्टेंट क्या हुए, तीन हुए, d1 d2 एंड d3। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से, इसी तरीके से इसको डिनोट करते हैं x से और इसे डिनोट करते हैं कैपिटल B से। इस वाले जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, वेरिएबल मैट्रिक्स, क्योंकि हमें ये तीनों वैल्यू अननोन है तो ये हुआ वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ax इज इक्वल्स टू b, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। नाउ जो हमारी इक्वेशन आई थी ax इक्वल्स टू b, इसमें क्या हम पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय a इनवर्स। तो प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। ठीक है, तो a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स b, इस पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई किया। a इनवर्स आप ऑलरेडी पता है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसको लिखे या नहीं लिखे तो भी अंडरस्टूड होती है कि ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, और उसका ऑर्डर डिपेंड करता है कि हमारे आगे के वेरिएबल कितने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ठीक है, वेरिएबल मैट्रिक्स हुई, इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो x a इनवर्स b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब आपको पता चल गया कि वेरिएबल जो मैट्रिक्स है उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, a इनवर्स निकाल के और मल्टीप्लाई करेंगे उसे कांस्टेंट मैट्रिक्स से जो है हमारी b। ठीक है, a इनवर्स का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, 1 अपॉन मॉड a एडजॉइंट a।
ठीक है। इस तरह से ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता है और बी तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसी में हम दो केस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस पढ़ लेते हैं जो कि हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम का है। तो केस फर्स्ट क्या बोलता है कि जो भी हमारी मैट्रिक्स है ए, मान लीजिए वो क्या हुई, नॉन सिंगुलर हुई। ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डिटर्मिनेंट ए है वो क्या हुआ, डज नॉट इक्वल्स टू 0। जब ये हमारा आया, ठीक है, तो इस केस में हमारा ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इन्वर्स हमारा क्या हुआ, एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं। इसी को ही, इस पूरे केस को ही अगर हम आता है हमारा आंसर, तो ये हुआ हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मान लीजिए एक हमारी ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 3, ये गिवन है हमारी, एंड वेरिएबल हमारे पास है x इक्वल्स टू कैपिटल X इक्वल्स टू x एंड y, यानी कि दो वेरिएबल अननोन है हमारे पास। एंड यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन है 2 3। ठीक है, तो आपको पता है क्या लिख सकते हो आप, ax इक्वल्स टू b, और इसका जब सॉल्यूशन आएगा तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ठीक है, a इनवर्स b, ये आएगा इसका सॉल्यूशन। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो हम मोड ए देखेंगे यानी कि डिटर्मिनेंट देखेंगे। तो ये हमारा क्या था, 1 2 2 3, जो हमारा ए मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट हमारा यहाँ पे क्या आएगा, पहले क्या करते हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इट गिव्स 3, एंड माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 यानी कि 4, तो 3 माइनस 4 इट गिव्स -1, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, मॉड ए की वैल्यू क्या हुई, -1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये हमारी क्या हुई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर हो गया यहाँ से। नॉन सिंगुलर होने के बाद में आप क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप एडजेक्टिव ए निकालेंगे। तो एडजेक्टिव ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपस में डायगोनल एलिमेंट है उसे चेंज करेंगे और ऑफ डायगोनल का, ठीक है, ऑफ डायगोनल का आप साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 -2 -2 1। ठीक है, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स इससे फाइंड आउट करेंगे। ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, -3 2 2 -1। ठीक है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है पहले वाली क्लास में कि ए इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे x इक्वल्स टू ए इन्वर्स b, यानी कि ए इन्वर्स आपको पता है क्या है अपना, -3 2 2 -1 मल्टीप्लाई विथ 2 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अननोन वेरिएबल 2 थे, x एंड y, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो कैसे, रो मल्टीप्लाई विथ कॉलम करते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी, -6 + 6 एंड 2 2 जा 4 -3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 1, यानी कि जो x की वैल्यू है वो होगी 0 एंड y की वैल्यू क्या हुई है हमारे पास 1 हमें मिली है। ठीक है, यही वैल्यू, सेम वैल्यू हम पुट आउट करते हैं हमारी इक्वेशन में। हमारी इक्वेशन क्या गिवन थी, x + 2y इज इक्वल्स टू 2, एंड सेकेंड वन इज गिवन थी 2x + 3y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट आउट करो 0, x की वैल्यू पुट आउट करेंगे 0 एंड y की वैल्यू पुट आउट करेंगे 1, तो हमें क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 करेगी। दोनों से आप चेक कर सकते हो, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था हमने सही किया। तो ये वाला हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ मूव टू द केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या था अपना कि जो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमारा इन्वर्स तो प्रेजेंट नहीं होगा, इन्वर्स नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और तो अगर इन्वर्स प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या फाइंड करेंगे, देन फाइंड, इसमें आप दो काम कर सकते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, एडजेक्टिव ए मल्टीप्लाई विथ बी, या तो ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, या एडजेक्टिव ए इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर हमारा 0 नहीं आया तो उस केस में हमारा क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा।
ठीक है, जो भी सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर हमारा 0 आ गया तो उस केस में हमारा कंसिस्टेंट भी हो सकता है एंड इनकंसिस्टेंस ऑल्सो, मतलब दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो सकता है, चेक करके देखना पड़ेगा। कंसिस्टेंस का मतलब क्या आपको पता है, इनफाइनाइट या मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनकंसिस्टेंस यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.6 का। अ क्वेश्चन इज गिवन दैट x + 3y इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x + 6y इज इक्वल्स टू 8। तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स में फॉर्म कर लेंगे। तो फर्स्ट ए मैट्रिक्स क्या होगी, 1 3 2 6, तो 1 3 2 6। इसी तरीके से हमारी अननोन वेरिएबल वाली मैट्रिक्स क्या हुई, 2x एंड y, एंड बी जो हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू होगी 5 एंड 8, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकाल के देख लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 6 - 6, तो 0 आ रहा है इस केस में। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई विथ बी इज इक्वल्स टू 0 केस आता है या नॉन जीरो केस आता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं, क्या था इसमें, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, आपस में इंटरचेंज करेंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 6 - 3 - 2 1 मल्टीप्लाई विथ 5 8, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 6 5 30 - 24 8, ठीक है। और यहाँ पे आएगा -10 + 8, तो इट गिव्स अस 6 पॉजिटिव का एंड नेगेटिव का 2। ये वैल्यू तो डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रही है, ठीक है। जब भी हमारी डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5.1। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में रिगार्डिंग एक्सरसाइज 4.6 तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।